ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। देखिए थोड़े दिन पहले मैंने इसके साथ आप लोगों को, आप परिवार के साथ मैंने अपना दर्द शेयर किया, क्योंकि दर्द बांटने से कम होता है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ मेरा दर्द बांटा। और देखिए 15-20 दिन तक तो मैं दर्द में रही, लेकिन मैंने उस दर्द से छुटकारा पा लिया 98% तक। 2% है तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उससे भी छुटकारा पा लूँगी। और ये सब पॉजिटिव सोच से, एक्सरसाइज से, डॉक्टर और मोस्ट के मुख्य रूप से एक वो भैया थे, उनकी वजह से मैं ठीक हूँ। आप लोगों के सामने देखो बिल्कुल ओके। तो जो जिन वजह से मैं ठीक हुई, तो आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए ना, कि जिस किसी के भी ये तकलीफ हो तो उनकी तकलीफ से उनको भी छुटकारा मिले। तो देखिए मैंने कुछ YouTube से बहुत सारी एक्सरसाइज देखी है अलग अलग तरह की, उनमें से मैंने कुछ चुनिंदा एक्सरसाइज को यूज़ लिया, उपयोग लिया, और यस काफ़ी बेनिफिट मिला उन एक्सरसाइज की वजह से। तो साथ में मतलब मैंने सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम एक्सरसाइज करी है। और घर परिवार के सपोर्ट से, मेरे पति देव उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सच में। तो इसीलिए घर परिवार वालों के सपोर्ट के बगैर हम कोई भी तकलीफ को मतलब उनका सपोर्ट नहीं हो तो लंबी रहती है, और हम मतलब ऐसे टेंस डिप्रेशन में जैसी तकलीफ आ जाती है कि सपोर्ट नहीं मिलता। और अगर घर परिवार वालों का सपोर्ट मिल जाता है ना, सच में ठीक हो जाते हैं हम। इसलिए घर परिवार वाले ज़रूर साथ दे, और वो अगर वो कोशिश कर रहे हैं ना तो उनको सपोर्ट करे, हिम्मत दे, ठीक हो जाते हैं इसी जल्दी से। साथ में मैंने अपने घर का रूटीन वर्क भी कंटिन्यू रखा। मतलब मैं ऐसे नहीं कि भाई मैं दर्द हो गया तो मैं ठीक काम से बैठ गई, तो मैं अपने बच्चों का, घर का सारा काम भी करती रहती हूँ। कपड़े नहीं धुले मेरे से, बाकी झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कुछ किया मैंने। तो इस तरह से मैं पैनिक नहीं हुई, क्योंकि हम जब बैठ जाते खाली दिमाग शैतान का होता वाकई, इसलिए मैं खाली बैठी ही नहीं, काम करती रही धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तो उन सब के साथ फिर मेरा दर्द बहुत हद तक ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं मतलब गर्दन को ऐसे पकड़ के ही सो रही थी, पकड़ के ही उठ रही थी। तो फिर हमारी कॉलोनी में किसी ने बताया कि एक सैलून वाले भैया है, जो उनकी दुकान है, वो चनक निकालते हैं। तो सच में मैं उनके वहाँ पर गई सैलून में, और जब पहले तो मैं मतलब खुद भी हिचकिचा रही थी, लेकिन गई और उनसे बात करी तो उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने कितने लोगों की चनक निकाल दी है। तो फिर मैंने भी चनक निकलवाई। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि दर्द की वजह से मुझे इस तरह से ध्यान में ही नहीं आया। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को भी इस तरह से उनका एड्रेस जानना है, तो मैं उनके वहाँ जा कर के उनसे अगर उन्होंने परमिशन दी तो मैं उनका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। उन्होंने चनक निकाले, बहुत मदद मिली उनकी चनक निकालने की वजह से। मैं आराम से खुद से सो सकती हूँ, खुद से बैठ सकती हूँ, गर्दन को भी देखो इधर हिला सकती हूँ मैं, ठीक है ना। तो और उसके साथ ही मैंने जो एक्सरसाइज करी है, उसे जिन एक्सरसाइज से मुझे फ़ायदा मिला, आई होप आपको भी ज़रूर मिलेगा। देखिए मैंने बलवान योग किया। सबसे पहले तो बलवान योगा वीडियोज़ में यूट्यूब पे बहुत लोग जिनके अच्छे अच्छे वीडियोज़ है, तो उनमें से कुछ चुनिंदा आपको जो कंफर्टेबल लगे करके देखिए, जिनसे आपको आराम मिले वो यूज़ करें, क्योंकि इससे नसें खुल जाती है। वाकई में बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी कैपेसिटी हो जितना ही। और सबसे बड़ी बात कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो हम कई बार ऐसे होते हैं ना कि जैसे लोड में, या फिर ऐसे कि यस मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो आप ना इस तरह से नहीं, आप रिलैक्स होकर के कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो ना, हमें बेनिफिट तभी मिलता है जब हम जैसे खाना खाते हैं, तो हर कोई से बिल्कुल इम्तिहान से ना ऐसे खाते हैं ना, तल्लीनता से, तभी हमें लगता है। उसी प्रकार एक्सरसाइज को भी ऐसे नहीं कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, बस रिलैक्स, पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का हिस्सा है एक्सरसाइज। योगा भी किया मैंने, ताकि मैं मतलब पैनिक नहीं रहूँ। तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब किया मैंने। पहले मैंने 3 टाइम तक किया, और उसके बाद मैंने सुबह शाम किया, और अब मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ। वैसे मैं हमेशा से, मेरा रूटीन तो यही है कि मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ, योगा एक्सरसाइज करती हूँ। तो ये तो मेरा बेसिक रूटीन है। ओके, तो मैं जो एक्सरसाइज है मोस्ट कि हम वो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है।
तो ठीक है, हम जानते हैं वो बहुत अच्छी वाली एक्सरसाइज। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि जैसे हम ऐसे करते हैं ना, तो हाथों को मैंने शोल्डर को ऐसे सीधा रखा, जिससे मुझे ज़्यादा आराम मिला। और इसे मैंने 50 तक किया है, ठीक है। तो जैसे आपको सांस फेंकना है और ऐसे मतलब शोल्डर को से सीधा रखे। मेरे को इस एक्सरसाइज से यहाँ पर इस नस में बहुत ज़्यादा आराम मिला, वाकई में बहुत ज़्यादा दर्द था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। उसके बाद में फिर वो चणक वाले भैया ने चणक निकाल दी। तो पहला तो मैंने ये किया, आप जितना कर सकते हो ना उतना करें, ज़रूरी नहीं कि अभी 50 ही करें, शुरुआत में जितनी आपकी कैपेसिटी उतना करें, ओके। ये करके फिर ये तो मैंने सीखा है यूट्यूब से, ठीक है। ऐसे गोल गोल बिल्कुल सर्कल, कई बार हम बस ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे रहे पूरा एल्बो के साथ, ये कोहनी के साथ गहरी गहरी सांसें लेते हुए ऐसे, और फिर वापस अपोजिट उल्टा ऐसे, है ना। ऐसे सर्कल पूरा गोला बनाना है आगे पीछे, ओके। फिर मैंने नेक्स्ट ऐसे रिलैक्स कर खुद को कर दिया ऐसे आराम से। मैं खड़े खड़ी ही करी मैंने, लेकिन थकान हो जाती क्योंकि मैं घंटे घंटे 1.5 घंटे तक करती थी, तो मैं बैठ भी जाती थी कुर्सी पर इसीलिए आप भी ऐसा नहीं कि आप खड़े हो तो बस पैर ही दुखा लिए, बैठ भी सकते हो, ओके। फिर मैंने सिंपल ऐसे खड़ी होकर के ये अपने हाथों को ना ऊपर की तरफ मैंने ऐसे सीधी गर्दन करके ऐसे, और जैसे हाथ हथेली हमारी ऐसे रहती ना लटके हुए ऐसे नीचे। फिर मैंने जब अपने आप ऐसे हाथों को ऊपर किया ना, तो जैसे ये ऐसे हो जाते हैं हाथ, जब लटके हुए तो नीचे रहते, और ऊपर की तरफ ऐसे हथेली को अपोजिट पीछे की तरफ ऐसे, जैसे नमस्ते करते हैं ना, तो उल्टे नमस्ते, ठीक है। तो ऐसे मैंने 50 तक, इसको भी 50 ही किया मैंने। तो सिंपल ऐसे खड़े होके सांस लेते हुए ऊपर जाए, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए, ठीक है। 20 तक तो आराम से हो सकता है, लेकिन 21 में जोर आने लग जाता है, ऐसे इतना भी ऐसे नहीं है, ठीक है। तो आप अपने कैपेसिटी के अनुसार इसको करें। और मैंने फिर अपने हाथों को लास्ट में मैंने ऐसे राउंड ऐसे ये भी मैंने 50 ही किया, और फिर ऐसे मैंने ये भी 50 किया, मतलब ऐसे गोल, मतलब दोनों तरफ से करना, सीधा जाना है फिर वापस से उल्टा आना, ठीक है। इन एक्सरसाइज से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस तरह से अपनी एक्सरसाइज को ये एक्सरसाइज करेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। साथ में घर वाले ज़रूर से सपोर्ट करें, और अगर उन सैलून वाले भैया के बारे में आपको जानना है तो आप ज़रूर से बताएं, मैं आपको उनके बारे में बता दूंगी, उनका वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।